वहीं दूसरी तरफ अपने संस्थापक की तरफ से वह सभी चीजें देते हुए देखकर सभी ने अपने हाथ आगे बढ़ा लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से उन सभी ने उन सभी गोलियों को निगल लिया। जैसे ही उन सभी ने उन सभी गोलियों को अपने मुंह के अंदर रखा, अचानक से वह सभी गोलियां उनके मुंह के अंदर घुल जाती है और जो नितिन की साफ एनर्जी थी वह उन सभी के शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनका खून बहुत ही ज्यादा तेजी से काम करना शुरू हो जाता है और जल्द ही उन सभी के शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उन सभी के घाव अब ठीक होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ उस सभी चीजों को देखने के बाद में और अपने शरीर के अंदर इस तरह से घावों को बढ़ते हुए देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सभी वहां पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में उनके साथ में ऐसा हो रहा था, क्योंकि उन सभी ने जो भी गोलियां बनाई थी रिकवरी के लिए वह तो इस गोली के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके बाद में वह सभी अब नितिन को वो ज्यादा सम्मान से देखने लगे थे, जैसा कि संस्थापक के एक अनुसरण से कल्पना की जा सकती थी। वास्तव में वैसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर नितिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और संस्थापक ने शायद इन्हें अपनी विरासत दे दी होगी। इसी वजह से ये इस तरह की गोलियों को बना पाने में कामयाब हो गए थे। उन सभी के दिमाग और मन में ऐसे सवाल चल रहे थे। वही उन सभी जहर मास्टर्स के सभी घावों को ठीक होने के बाद में नितिन ने गंभीर रूप से उनसे पूछा, जंग सिटी के पॉइजन होल का क्या हुआ? वही नितिन के उस तरह के सवाल को सुनने के बाद में सभी की सभी चुप हो जाते हैं और सभी की निगाहें अब नितिन के ऊपर टिक जाती है। उन सभी की निगाहें अब भर आई थी और कभी भी उनके आंसू बह सकते थे। उसके साथ में उनको गुस्सा भी आ रहा था। सभी ने अपने दांत करकस धोने के साथ में पीस लिए थे। एल्डर मनीष ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि हमारा जहर होल पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो भी नॉर्मल व्यक्ति रहते थे उन सभी को भी बहुत बुरी तरह से क्रूर मौत मार दिया गया है और इस सब का उन सभी ने साथ देने के अंदर किसी और का हाथ नहीं था, वह हर्षित का हाथ था। उन्होंने हमारे सभी चीजों के बारे में उन सभी को बता दिया था और जैसे ही वह सभी हमारे ऊपर अटैक करने के अंदर घुसे तो उन्होंने पहले ही हमारी फॉर्मेशन को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हम सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। उसके बाद में राजा भद्र ने वहाँ पर सभी को बहुत ज्यादा क्रूर मौत दे दी और इसे चलते हुए जहर होल को पूरी तरह से वहाँ से मिटा दिया गया। क्या क्या आप वास्तव में सही कह रहे हैं? मनीष की बात सुनने के बाद में नितिन पूरी तरह से हैरान था। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। क्या वास्तव में राजा भद्र ने जहर होल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और क्या उन्होंने वहाँ के सभी लोगों को मार डाला? उस बात को सुनने के बाद में नितिन का जो चेहरा था वो पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि वहाँ से आने के बाद में वहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। उसने ऐसा कुछ सोचा था कि वहाँ पर लड़ाई होने के बाद में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मारे गए होंगे। हालांकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वहाँ पर जहर मास्टर्स के अलावा अन्य जो नॉर्मल व्यक्ति थे उन सभी को भी इस तरह से मार डाला। वहाँ पर तो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान भी थे। वहाँ पर सभी की सभी अपना एक अलग जीवन जिया करते थे। दूसरी दुनिया से कोई भी उनका नाता नहीं था, फिर भी ये राजा भद्र आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा कमीना निकला। मनीष ने आगे कहा, बात कुछ ऐसी है कि उन सभी ने हमारे ऊपर रात के समय वार किया था, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर वार नहीं कर पाए और अब हम सब यहाँ पर केवल 100 ही बचे हुए हैं। उस बात को सुनने के बाद में नितिन का गुस्सा अब खोलने लगा था। वहीं दूसरी ओर अब एल्डर मनीष आगे कुछ नहीं बता रहे थे, क्योंकि अब वह कोई इस स्थिति के अंदर थे ही नहीं कि वह आगे क्या कहे, क्योंकि अब उनका दिल पूरी तरह से उस दर्द के अंदर बैठ चुका था और उनकी आवाज भी बाहर नहीं निकल रही थी। वहीं नितिन ने जब एल्डर मनीष को ऐसा देखा तो वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब वह उनके दर्द को कैसे साझा करे और उन्हें कैसे शांत करे। वास्तव में मैंने सही कहा और मैंने सही किया राजा भद्र के साथ में। वह इतना कमीना इंसान है कि उसने उन सभी बेचारे मासूमों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। क्या उसको उनके ऊपर दया नहीं आई? नितिन कुछ समय पहले ऐसा सोच रहा था कि शायद उसने राजा भद्र के साथ में कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि वास्तव में जो उसने किया था वो तो कुछ भी नहीं था। उसे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक उसको प्रताड़ित करना चाहिए था। उसके बाद में मनीष थोड़ी देर की चुप्पी के बाद नितिन से कहता है, बात कुछ ऐसी है कि राजा भद्र ने हम 100 लोगों को पकड़ लिया है। सभी के सभी 5 स्टार जहर मास्टर से ऊपर रैंक के हैं। इसके अलावा राजा भद्र और उस पवेलियन मास्टर रियांस ने हमारी जो साधना है उसे सील कर दिया है। इसी वजह से हम अपनी शक्ति का यूज भी नहीं कर सकते हैं और हर एक दिन हमें वह क्रूर यातना दिया करता था। इसके अलावा हमें मारने के लिए वह अलग अलग तकनीकों भी इस्तेमाल किया करता था। जब मनीष अभी राजा भद्र के बारे में बात कर रहा था तो उसी के साथ में उसी की आंखों के अंदर क्रोध की ज्वाला जल रही थी, क्योंकि अगर वास्तव में अभी वह उसके सामने होता
होता ना तो वो राजा भद्र को पहले जहर देता, उसके बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर चील कौवों को खिला देता। लेकिन उसने तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों किया था? नितिन ने मनीष से पूछा। बात कुछ ऐसी है कि वह हमसे बहुत सारा जहर बनवाना चाहता था। हालांकि उसने जो हमारे साथ में किया था उसके बाद में हम सभी ने उसको बनाने के लिए मना कर दिया था। जहर? लेकिन कितना जहर? उसने कितना जहर बनाने की तुमसे बात की थी? नितिन मनीष की बात सुनने के बाद में अब पूरी तरह से अवाक रह गया था, क्योंकि वास्तव में जहर का यहाँ पर क्या यूज था। क्योंकि नितिन जानता था कि राजा भद्र के पास में पहले से बहुत सारे अधिकार थे और उसके साथ में वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसको चोट पहुंचाने या उसको अपनी सीट से हटाने की कोशिश करता तो वो उसको अपने नॉर्मल साधनों के साथ में भी हरा सकता था और या उसको पूरी तरह से मार सकता था और उसको इस परेशानी से गुजरने की कोई भी जरूरत नहीं होती। इसी वजह से अब नितिन को ऐसा लगने लगा था कि राजा भद्र यहाँ पर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। वहीं नितिन की बात सुनने के बाद मनीष थोड़ी देर चुप हो गया और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि वह एयर पाउडर बनवाना चाहता है। वह एक ग्रेड 5 का हवा के अंदर डालने वाला जहर होता है। क्या? एयर पाउडर? नितिन ने जहरों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लिया था। वह एक तरह का जहर होता है जिसको हवा के अंदर डालकर किसी को भी जहर दिया जा सकता था। वह रंगहीन और गंधहीन, यानी कि उनके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती थी और उनका कोई कलर भी नहीं हुआ करता था। यदि अगर किसी व्यक्ति की सांस के द्वारा वह उसके अंदर चला जाता तो उसके बाद में वो उसकी ताकत को कम भी कर दिया करता था, जिससे वह थोड़े समय के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाता था। और जो इसके हवा के अंदर मिलने की क्षमता थी वो उसके साथ में कभी भी हवा के अंदर जा सकता था और एक से अधिक लोगों को एक ही बार के अंदर उसके अंदर जकड़ने को तैयार रहता था। हालांकि जो वो जहर होता था वो केवल संत लेवल के नीचे के लड़ाकों के लिए ही काम में आता था। उसके बाद में नितिन ने मनीष से पूछा, एल्डर मनीष, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसने कितने जहर की मांग की थी? क्योंकि नितिन को पता था कि इस एयर पाउडर को एक घातक जहर नहीं माना जा सकता था, लेकिन जो इसके अंदर हवा के अंदर मिलने की क्षमता थी वो किसी को भी अपने आप से बचाने की क्षमता को खो दिया करता था। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर मनीष ने उससे कहा, उसने हमसे कुल 10 टन जहर मांगा है। उतना ही कहने के साथ में वह एल्डर मनीष पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। क्या 10 टन? वहीं 10 टन का नाम सुनने के बाद में नितिन भी पूरी तरह से परेशान हो गया था, क्योंकि अगर हवा के अंदर केवल उस जहर की एक जेड बोतल भी छोड़ दी जाए ना तो उसके साथ में कई 100 लोगों को आराम से मारा जा सकता था। और जब अब उसने 10 टन जहर मांगा है तो कहीं पर वह इस पूरे जहर को ही नष्ट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। वहीं जहाँ पर नितिन बहुत ही ज्यादा परेशान था, मनीष ने जब उसको ऐसे परेशान देखा तो उसने कहा, मोहन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने हमारे साथ में जो किया है ना उसके बाद में तो हम जहर बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, चाहे से वह हमें मार ही क्यों ना दे। लेकिन एल्डर मनीष ऐसा कह ही रहे थे कि अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और अब उसकी निगाहें नितिन के ऊपर अजीबोगरीब तरह से टिक जाती है। एल्डर मोहन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड हैं। क्या आपको यहाँ पर आते हुए उन सभी गार्ड ने नोटिस नहीं किया था? एल्डर मनीष जानते थे कि इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर यानी जेल के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हालांकि उसे अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था, क्योंकि खुद संस्थापक ने उन्हें चुना था। एल्डर मनीष को इस बात की चिंता थी कि अगर वास्तव में उन सभी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया तो उनके साथ में कुछ भी हो सकता था, जहाँ पर अगर वो मर भी जाते ना तो उससे कोई भी कम नहीं होता। हालांकि मोहन अगर उनकी वजह से यहाँ पर फंस जाते तो वह वास्तव में अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाते और वह संस्थापक को क्या ही जवाब देते। वहीं एल्डर मनीष को इस तरह से परेशान देखकर नितिन मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने उस कमीने राजा भद्र को पहले ही बहुत बुरी तरह से मार डाला है और उसकी ऐसी हालत कर दी है कि वह किसी पल मर सकता है। और इसके अलावा पहले ही मैंने उसे मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर भेज दिया है। अब वही उसके साथ में निपट लेंगे। और मेरे यहाँ पर आने का कारण ये है कि मैं आप सभी को यहाँ पर बचाना चाहता हूँ। वहीं नितिन की वह बात सुनने के बाद में सभी चौंक जाते हैं। क्या क्या आपने वास्तव में राजा भद्र को अपने वश के अंदर कर लिया है और आप हमारे को यहाँ पर बचाने के लिए आए हुए हैं? भीड़ की आंखें अभी पूरी तरह से चौंक कर खुली हुई थी और अब उन सभी की निगाहें नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि कुछ समय पहले वह सब ये सोच रहे थे कि अब वह यहाँ पर कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब तो शायद उनका पूरा जीवन इस अंडरग्राउंड जेल के अंदर ही बीतेगा। और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने उनके संस्थापक को उनके पॉइजन होल के अंदर पहुंचाया था अब वही उन्हें दोबारा वहां पर बचाने के लिए आ जाएगा। यहाँ तक कि उनका जो प्रतिशोध था उसका वो बदला भी लेगा। हाँ, वास्तव में मैंने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब वह कभी भी किसी को इस तरह से मारने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आखिरकार
उन जहर मास्टर्स का क्या नुकसान, उन जहर मास्टर्स ने क्या किया था जो उस राजा भद्र ने उन्हें मार दिया था। उसके ऊपर अब मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने आखिरकार उसे मास्टर टीचर पवेलियन को क्यों भेजा। उसके बाद में नितिन थोड़ा सा खामोश हो जाता है और वह उन सभी से कहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अजीबोगरीब स्थिति बन चुकी है, क्योंकि आपकी जो जहर मास्टर की अजीबोगरीब पहचान है वह हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि अगर वास्तव में आप एक जहर मास्टर बनकर रहते हैं तो उसके बाद में मैं आपको यहाँ से मुक्त नहीं करा पाऊंगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको यहाँ पर कोई एक नई पहचान दे दूं और मुझे इस मामले के अंदर आप सभी लोगों की सहमति चाहिए। नितिन ने उन सभी से कहा, क्या नई पहचान? नितिन की वो बात सुनने के बाद में सभी सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन सभी ने कभी भी अपनी पहचान को बदलने के बारे में नहीं सोचा था। एल्डर मनीष ने नितिन से पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमें कौन सी पहचान देना चाहते हैं? एल्डर मनीष की उन सभी बातों के साथ में अब सभी की निगाहें नितिन के ऊपर टिक चुकी थी। मैं आप सभी को कॉम्बैट मास्टर्स की पहचान देना चाहता हूँ। नितिन ने उस बात को ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताया, उसने संक्षिप्त में उसका उत्तर दे दिया और यहीं पर ही इस एपिसोड को खत्म कर दिया गया। गाइस, कल के लिए सॉरी कि कल मेंबर्स को ये 2 एपिसोड्स नहीं मिले और आज भी थोड़ा लेट हो गया था। उसकी वजह से बात कुछ ऐसी है, कल बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, इसी वजह से एडिट नहीं हो पाया था। तो आज इसको एडिट करके आज को आपको दे दूंगा और वही अपने रेगुलर एपिसोड्स तो चलते रहेंगे, ठीक है। और सेकंड चैनल पे आप जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करा दो गाइस। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।